नमस्कार दोस्तों, मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, हमेशा की तरह हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो रिसेंट में बहुत ही तगड़े वाले रेजिस्टेंस या फिर बहुत ही तगड़े वाले सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यूजुअली इस सीरीज के अंदर हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर के आते हैं जो वर्तमान में बहुत अच्छे रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हो या फिर बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हो, और ऐसे स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या फिर रिवर्सल तीनों ही कंडीशंस के साथ बहुत तगड़ा वाला मोमेंटम अपने को देखने को मिल जाता है। तो चलिए, बिना देर किए हम डिस्कस करते हैं उन सारे स्टॉक्स के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि अगले मार्केट के अंदर हमें किन किन टेक्निकल फैक्टर्स के, किन किन टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर गौर करके चलना चाहिए। यदि हम बात करके चले अगले मार्केट की कुछ स्टॉक्स की, तो जो सबसे पहला स्टॉक हमने अगले मार्केट के लिए पिक में रखा है, ये एक्साइड इंडिया का स्टॉक है। अगर एक्साइड इंडिया के चार्ट पे हम देख करके चले तो सिंपली हमें गौर करना है आज के क्लोजिंग प्राइस पे, जो 485 रुपए 40 पैसे के आसपास का हमें विजिबल हो रहा है। यानी अगर आज के क्लोजिंग प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम मार्क करके चले तो हमें क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि इसी जोन पे 485-40 के जोन के आसपास मार्केट ने अप्रैल, मई और मई तक मार्केट ने एक परफेक्ट वहां पे रेसिस्टेंस दिखाया था। मई लास्ट तक ब्रेक करने के बाद मार्केट उसी जोन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। आगे चल करके अगस्त का जो सेशन था, अगस्त के अंदर भी और सितंबर स्टार्टिंग तक मार्केट सपोर्ट लेता रहा, लेकिन वापस प्राइस हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट के नीचे ट्रेड करने लग गया है। ऐसे कंडीशंस के साथ हम देख सकते हैं कि चार्ट पे अर्लियर मार्केट बहुत तगड़ा वाला रेसिस्टेंस भी ले चुका है, बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट भी ले चुका है। और यूजुअली इस तरीके के स्टॉक जब भी अपने रेसिस्टेंस के ऊपर वापस निकलने की कोशिश करते हैं तो वहां पे इंट्राडे बेसिस बहुत ही तगड़ा वाला मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशंस के साथ यदि हम बात करके चले तो सिंपली अगर हम अगले मार्केट के ट्रेड को यहाँ पे डिस्कस करें तो अगर आज के कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, देन डेफिनेटली ऐसे कंडीशंस के साथ एक बाई डायरेक्शन का रिस्क हम लेकर के चलेंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको गौर करने वाली है। सबसे पहला, अगर हम बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर चले तो हम देख सकते हैं अगस्त स्टार्टिंग में मार्केट ने पहला बॉटम बनाया था, वही मार्केट हमारा करेक्शंस की फेज की तरफ गया। दूसरा बॉटम जो एक्सपेक्टेड था कि सितंबर स्टार्टिंग के आसपास मार्केट बना दे और यहां से मार्केट हमारा रिवर्स करे, लेकिन जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस थे वहां से वैसा मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिला। बायर्स आए तो सही, लेकिन बायर ने कंफर्म नहीं किया कि उसके अंदर स्ट्रेंथ अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर हम रिसेंट सिनेरियो के अंदर देख करके चले तो हम ऐसा कह सकते हैं इस स्टॉक के अंदर बायर ने अपना प्रेजेंस दिखाया, बायर ने कंफर्म भी किया कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, और ऐसे कंडीशन में ये एक परफेक्ट जोन हम कह करके चल सकते हैं जहां से एक बाई डायरेक्शन का रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ से रिस्क लेने के लिए भी जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है आज के कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट जब तक नहीं निकलता तब तक हमें किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है देन डेफिनेटली एक छोटा सा बाई डायरेक्शन का रिस्क हम लेकर के चल सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, प्राइस जोन अच्छा है, पैटर्न चार्ट पे अच्छे विजिबल हो रहे हैं, और इन तीनों कंडीशंस के साथ हम स्टॉक को अगले मार्केट के अंदर वॉच लिस्ट के अंदर रखने से मिस नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की। जो अगला स्टॉक हमने कल के मार्केट के लिए पिक में रखा है, ये कॉस्मो फर्स्ट का स्टॉक है। अगर कॉस्मो फर्स्ट के चार्ट के ऊपर हम गौर करके चले तो इस स्टॉक को पिक करने का दो रीजन है। सबसे पहला रीजन, अगर हम रिसेंट सिनेरियो के अंदर देखें तो मार्केट एक तगड़े वाले सपोर्ट जोन के आसपास से बार बार रिवर्सल दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो 765 रुपए 36 पैसे के आसपास का जोन है। दूसरा लेवल अगर हम मार्केट के अंदर देखने के लिए जाएं तो ये एक अपर लेवल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं जहां पे मार्केट ने अर्लियर रेसिस्टेंस भी लिया था और वर्तमान के अंदर भी मार्केट रेसिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशंस के साथ अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को यहाँ पे ध्यान दे करके चले तो अभी अपर जोन से मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है, और ऐसे कंडीशंस हमें हमेशा इंडिकेट करके चलते हैं कि टारगेट ऐसे कंडीशन में जो हम लेकर के चलेंगे वो लोअर जोन का यानी 765 के आसपास का टारगेट हमारा बनता है। दूसरा, अगर आपको याद हो, कॉस्मो फर्स्ट को हमने पिछले पूरे सप्ताह अपने वॉच लिस्ट में रखा था और कंटिन्यू डे बाय डे हम इस स्टॉक के अंदर ट्रेड भी प्लान करके चल रहे थे, और जिस तरीके का हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कॉस्मो फर्स्ट ने उन सारी चीजों को फुलफिल भी किया। अगर लास्ट डे की बात करके चले, अगर आपको याद हो, जो लास्ट डे का हम लोगों का कॉस्मो फर्स्ट के अंदर डिस्कशन था
कि मार्केट के अंदर एक बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे हम लगातार इसी समय से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, और जब भी चार्ट पे एक बेयरिश पैटर्न बनता है तो एक हायर पॉसिबिलिटी है कि जब भी प्राइस हमारा इस अपर जोन के ऊपर निकलेगा, वापिस अगर पलट करके प्राइस इस जोन के अंदर आता है, वहां से हम अपनी सेल की ट्रेड प्लान करके चलेंगे। तो दो बार हम देख सकते हैं मार्केट हमारा यहाँ भी हाई के ऊपर निकला था। हाई के ऊपर निकलने के बाद जब मार्केट इस जोन के नीचे आया, अगर हम ट्रेड प्लान करते डेफिनेटली वहां हम प्रॉफिट में रहते। फिर से मार्केट यहाँ पे एक बार ऊपर निकलने की कोशिश किया, वापस जब प्राइस पलट करके नीचे आया, यहाँ से भी अगर हम अपनी सेल की ट्रेड प्लान करके चलते तो प्रॉफिट में रहते। तो अभी रिसेंट सिनेरियो के अंदर यही वाला कंडीशन हम आगे की मार्केट के अंदर भी कैरी करना चाहेंगे। चार्ट के ऊपर अगर हम देख करके चले तो एक अच्छा खासा बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है, जहां पे ये रेंज हम लेकर के कंटिन्यू चल रहे थे, और इसी रेंज को हम आगे भी कैरी करने वाले हैं। इस रेंज के अकॉर्डिंग है कि वापिस अगर प्राइस हमारा आज की कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करता है, देन डेफिनेटली जो अगला टारगेट हम मार्केट के अंदर सोच करके चल रहे हैं, यहाँ पे 765 के आसपास का टारगेट जोन हमारा रहेगा। इससे नीचे मार्केट सस्टेन करता है, डेफिनेटली एक बहुत ही तगड़ी वाली गिरावट अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके का कंसोलिडेशन फेज अभी रिसेंट मार्केट के अंदर चल रहा है, ऐसे में हम एक बड़ी टारगेट के लिए यहाँ से प्लान नहीं कर सकते, छोटी बुकिंग करना जरूरी हो जाता है। तो 3 से 4% की बुकिंग हम यहाँ पे करके चल सकते हैं। उम्मीद है इस स्टॉक से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक्स के ऊपर, जिसे हम अगले मार्केट के अंदर पिक में रख करके चल रहे हैं। ये जिलेट गार्ड का स्टॉक है। अगर हम जिलेट के चार्ट के ऊपर देख करके चले तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको मॉनिटर करने होंगे, प्री से लेकर के और अभी तक का। सबसे पहला, अगर हम मई के आसपास से देखें तो हम लगातार देख सकते हैं कि मार्केट एक अच्छा खासा बाई मोमेंटम गेन कर रहा है। बीच में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी अपने को देखने को मिला, ये जून और जुलाई का सेशन था। लेकिन इसके बाद से अगर हम जिस तरीके की मार्केट के अंदर मूवमेंट की बात करके चले, अब डायरेक्शन की मूवमेंट की बात करके चले, वैसा प्रॉफिट बुकिंग चार्ट के ऊपर देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे कंडीशंस के साथ अगर हम टेक्निकल टर्म की बात करके चले तो इस प्राइस जोन के आसपास भी एक प्रॉफिट बुकिंग का बन करके चल रहा है, जिसे हमें अपने ट्रेड के वक्त में ध्यान में रख करके चलना चाहिए। दूसरा कंडीशन अगर हम इसी चार्ट पे देख करके चलें, जिसे कल के मार्केट के अंदर खासकर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, इस जोन के आसपास हम देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू जो है वो लगातार पिछले 15 से 16 सेशन की अगर हम बात करके चले, मार्केट लगातार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशंस के साथ ये जो पिछले 3 कैंडल का लो है, मैं थोड़ा सा चार्ट जूम कर देता हूं ताकि चीजें आपको विजिबल हो। हम देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से मार्केट एक ही प्राइस पे लगातार सपोर्ट लेकर के और ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाता है। मैं अगर प्राइस यहाँ पे अपडेट करना चाहूँ, जस्ट होल्ड 1 मिनट, यहाँ पे हम देख सकते हैं 8,861 रुपए का प्राइस है। इस प्राइस जोन के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है, देन डेफिनेटली वहां से एक सेल डायरेक्शन का रिस्क लेकर के मैं पर्सनली चलना चाहूंगा, क्योंकि यहां से सेल डायरेक्शन का रिस्क लेना ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। हालांकि अगर 8,860 का लेवल जो यहाँ पे है, 60 और 61 का लेवल जो है, इस जोन के आसपास तक अगर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, वहां पे मैं पैसेंस मेंटेन करूंगा और किसी भी फ्रेश ट्रेड को अवॉइड करके चलूंगा। फ्रेश ट्रेड मैं तभी प्लान करूंगा जब प्राइस हमारा इस जोन के नीचे अपने को देखने को मिले। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले और आखिरी पिक की। जो अगला पिक हम कल के मार्केट के लिए लेकर के चल रहे हैं, ग्रेसिम इंडस्ट्री का स्टॉक। अगर आपको याद हो, ग्रेसिम को भी हम लगातार अपने वॉच लिस्ट में रख करके चल रहे थे, और जिस तरीके का प्राइस एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने किया था कि चार्ट पे ग्रेसिम में एक परफेक्ट डब्ल्यू बनने जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न, एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न अपने को देखने को मिला। ग्रेसिम को भी हम लगातार अपने वॉच लिस्ट में रखते हुए चल रहे थे, और यहां से जब प्राइस ने रिवर्सल दिखाया था, इसी टाइम पे हम लोगों ने प्लान किया था कि यहां से एक अच्छा खासा बाई मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा, और ऐसे कंडीशंस के साथ जो टारगेट हम लेकर के चलेंगे वो इस नेकलाइन के आसपास का टारगेट रख करके चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो टारगेट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, वो टारगेट अपने को चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखा। अब हम बात कर लेते हैं आगे के कंडीशंस के ऊपर। सबसे पहला, अगर चार्ट पे हम देखें तो जो डबल बॉटम पैटर्न बना है, इसी को हमें अगले मार्केट के अंदर भी ध्यान में रख करके चलना है। यहाँ अगर हम नेकलाइन की बात करके चले तो हम देख सकते हैं कि जो नेकलाइन चार्ट के ऊपर बन रहा है, जस्ट होल्ड 1 मिनट,
₹2774 का नेकलाइन यहाँ पे बन करके चल रहा है ग्रेसिम इंडस्ट्री के अंदर। तो इस नेकलाइन के ऊपर प्राइस हमारा ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। अगर हम लास्ट कैंडल की तरफ गौर करके चले तो यहाँ से दो चीजें आपको इंट्राडे बेसिस ध्यान में रख करके चल रही है। सबसे पहला, अगर हम देखते हैं प्राइस हमारा ज्यादा गैप अप के साथ ओपन होता है, हम किसी भी फ्रेश ट्रेड को वहां पे अवॉइड करके चलेंगे। दूसरा, अगर काफी ज्यादा गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है और वहां से मार्केट के अंदर गिरावट बनने लग जाती है, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है कि आपको इसी 2784 से लेकर के 2790 के जोन के आसपास एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। और अगर हैमर पैटर्न अपने को इस कंडीशंस के साथ देखने को मिलता है, देन डेफिनेटली उस हैमर के हाई के ऊपर हम एक बाई डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चलने वाले हैं। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करके चले, यहाँ पे हमें गौर करना है, प्राइस अगर हमारा फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस हमारा वापस इस लाइन के नीचे क्लोज दे देता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम बाई डायरेक्शन का ट्रेड अवॉइड करके चलेंगे। हम सिंपली इस कैंडल के लो के नीचे एक छोटा सा सेल डायरेक्शन का रिस्क लेंगे और ये ट्रेड कंडीशंस हैं जिसे अगले मार्केट के अंदर हम फॉलो करने वाले हैं। उम्मीद है जितनी भी जानकारी हम आपके साथ रखते हैं सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।